नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है HMPV वायरस। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इस वायरस से क्या बीमारी होती है, ये किस अंग को प्रभावित करता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या उपचार होता है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसका फुल फॉर्म है H फॉर ह्यूमन, M फॉर मेटा, P फॉर न्यूमो और V फॉर वायरस। इज ए टाइप ऑफ कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे लंग है और लंग से संबंधित जो पार्ट हैं, जैसे कि ब्रोंका है, कह सकते हैं हम, ट्रेकिया कह सकते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी जो लंग्स है उसको प्रभावित करता है मेनली ये वायरस। इट बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड न्यूमोविरिडी। यदि इसकी फैमिली की बात करें कि कौन सी वायरस की फैमिली से संबंधित है ये, तो न्यूमोविरिडी से संबंधित है। द सेम ग्रुप द रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस RSV बिलोंग्स टू, तो जिससे RSV वायरस है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस जो बिलोंग करता है उसी फैमिली न्यूमोविरिडी से ये बिलोंग करता है। अब इस वायरस की वजह से किसको ज्यादा रिस्क है इस वायरस को लगने का या फिर इस वायरस के कारण प्रभावित होने का, तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं मेनली वो, चिल्ड्रन अंडर 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। पीपल हु आर ओल्डर देन 65, जो कि 65 साल से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये हो सकता है। पीपल विद अस्थमा हु यूज स्टेरॉइड, तो जिनके अस्थमा है और उसको स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं उनके हो सकता है। दोज विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिनके COPD है उनमें हो सकता है। दोज विद इन वीकन इम्यून सिस्टम, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है ड्यू टू कंडीशन, जैसे कि उनकी कोई बीमारी है, कैंसर, HIV, और हु हैव हैड एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरह का कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी, तो उनकी क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये वायरस प्रभावी हो जाता है उनमें। द वायरस लार्जली स्प्रेड व्हेन कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, यदि किसी व्यक्ति को HMPV वायरस से इन्फेक्टेड है वो, तो दूसरा व्यक्ति उसके क्लोज कांटेक्ट में आता है तो उसको बहुत जल्दी ये वायरस फैल जाता है। कहाँ से फैल सकता है? टच सरफेसेस दैट कंटेन द वायरस, कोई सरफेस है, कोई सतह है जिसमें कि वायरस है, तो उसको टच कर लिया तो फैल जाएगा। टच माउथ, नोज और आईज आफ्टर टच इन्फेक्टेड सरफेस, कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस को हमने टच किया, उसके बाद हमने अपने मुंह, नाक या आंख को टच किया तो ये फैल जाएगा। Come in contact with droplet from infected person through things like sneezing, spitting और coughing, किसी ने छींका, थूका या खांसी की, तो वो जो स्पिट है या फिर कफ है वो जहाँ पर गिरा है उसको यदि उसके कांटेक्ट में आ गया, या फिर ड्रॉपलेट है उसके कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। हैव क्लोज कॉन्टेक्ट सच एज हैंडशेक करा, टचिंग करी, तो उससे ये फैल जाता है, मतलब कि बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या हैं, तो मोस्ट HMPV सिम्टम्स आर माइल्ड, ज़्यादातर माइल्ड होते हैं, जैसे कि खांसी, कफिंग, नेजल कंजेशन हो गया, रनी नोज, नाक बहना, फीवर, बुखार आना, सॉर थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये जो सिम्टम होते हैं ये यूजुअली 2 से 5 दिन में चले जाते हैं, बट किन्हीं केसेस में क्या होते हैं, ये और ज़्यादा बिगड़ती जाती है कंडीशन उनकी और सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कैन हैव मोर सीरियस HMPV सिम्टम्स, जैसे कि वीजिंग हो जाना, अस्थमा फ्लेयर अप हो जाना, अस्थमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ड टाइम ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाना, थकान होना, ब्रोंकाइटिस होना, सीवियर ब्रोंकाइटिस होना, ज़्यादातर किन में, बच्चों में। दिस चेस्ट इन्फेक्शन कैन बी फैटल, इन रेयर केसेस में बहुत ही फैटल हो जाता है और न्यूमोनिया हो सकता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए थ्रोट से स्वाब लिया जाता है, माउथ से, नोज से और थ्रोट से, और यह इसके लिए एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट और PCR टेस्ट किया जाता है वायरस को चेक करने के लिए। इसके अलावा जो HMPV है उसको कन्फर्म कैसे किया जाता है, उसको कन्फर्म करने के लिए डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरल जीनोम बाय न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जो NAT टेस्ट होता है, उसके द्वारा जो वायरल जीनोम है उसका डायरेक्ट डिटेक्शन किया जाता है। दूसरा है डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन इन रेस्पिरेटरी सिक्रेशन यूजिंग इम्यूनोफ्लोरेसेंस
और एंजाइम इम्यूनोएसी इसको किया जाता है। देन ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और क्योर, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। दिस मोस्ट सिम्टम्स आर माइल्ड एंड गो अवे ऑन देयर ओन, ज्यादातर खुद ही जैसे खांसी जुकाम होता है, एक कोल्ड होता है, उसी तरह से चल जाते हैं। जस्ट नीड सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है सिम्टम्स के लिए। टू हेल्प ईज योर सिम्टम्स इन मीन टाइम यू कैन टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर ले सकते हैं, जैसे कि एस्टामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, जैसे कि फीवर, पेन और कफिंग के लिए। इसके अलावा डिकंजेस्टेंट ले सकते हैं स्टफीनेस और रनिंग नोज के लिए। इनहेलर यूज कर सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे कि वीजिंग और कफिंग के लिए। यूज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे टू ईज प्रेशर इनसाइड योर नोज, तो नोज के जो प्रेशर है उसको ईज करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे दिया जाता है। प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, बचाव इसके लिए, स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल हु आर सिक, जो बीमार है उनसे दूर रहना। वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए सोप और वाटर से रनिंग वाटर में हाथ धोएं। बिफोर टचिंग माउथ, आई और नो, माउथ को, आई को, नोज को टच करने से पहले। कीपिंग करंट ऑन वैक्सीनेशन एंड सीइंग डॉक्टर्स फॉर रेगुलर चेकअप। कवरिंग माउथ व्हेन स्नीज और कफ, जब भी स्नीज करें, कफ करें तो माउथ को कवर करें। ट्राई टू कफ इनटू एल्बो अवे फ्रॉम अदर, एल्बो में कफ करने की कोशिश, दूसरों से दूर। यूजिंग एल्कोहल वाइप्स और सैनिटाइजर आफ्टर स्नीज और कफ इनटू हैंड, तो एल्कोहल वाइप या सैनिटाइजर का यूज करें स्नीज और कफ करने के बाद में हैंड पे। नो टचिंग हाई कॉन्टैक्ट सरफेसेज, जो बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस सरफेसेज कह सकते हैं, या जिनके कांटेक्ट में पेशेंट आया वो, या उसकी कोई बॉडी फ्लूइड्स आए, सिक्रेशंस आए, तो उसको नॉट टचिंग, टच नहीं करना है। और जैसे मेनली क्या कौन सी चीजें होती है, जैसे हैंड ड्राइलिंग है, डोर नॉब्स हैं, डोर खोलते हैं तो उससे, तो उनको टच नहीं करना है। तो आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या HMPV वायरस। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।